गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता। मेरे चैनल में इंडियन ब्लॉगर बुलबुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए। तो थोड़ा बहुत ऐसे ही सामान लेना था, तो मैं और मम्मी दोनों लोग ही जा रहे हैं। और मास्क हम लोग ने लगा रखा है क्योंकि अभी भी कोरोना काल चल रहा है, तो मास्क बगैर आप लोग भी बाहर कहीं ना जाएँ। बाहर जाएँ तो पूरे फुल प्रोटेक्शन के साथ जाएँ। ले लो ये ले लो। बड़ी चलेगी? बहुत बड़ी चलेगी ना। बड़ी छोटी भी इतनी बड़ी तो मेरे पास है ही है। यही आएंगी बड़ी तो ऐसे ना ऐसे ना समझेगा तो फोटो में शीशा तो मैं सबसे पहले आ गई हूँ यहाँ पे नथ देखने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना मेरे पास ये वाली नथ जो है वो बड़ी है, बट मैं लेकर के नहीं आई हूँ, वो मेरठ में है। तो मैंने सोचा चलो आर्टिफिशियल ही ले लेती हूँ। शौक़ और फ़ोटोज़ तो क्लिक अच्छे हो ही जाते हैं, मतलब शौक़ भी पूरा हो जाएगा और आपके फ़ोटोज़ भी अच्छे क्लिक हो जाएंगे। इसीलिए फिर मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। तो मैं चेक कर रही थी कि कौन सा साइज़ लूँ, छोटा लूँ बड़ा लूँ। तो वही भैया यहाँ पे दिखा रहे थे और काफ़ी अच्छी शॉप है, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी थी, तो मैंने पसंद कर ली है। कौन सी ली है वो तो मैं आपको अभी हुई अष्टमी में जब पहनूंगी तभी दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पे मम्मी पैसे दे रही थी और अभी हम लोग निकल चले हैं दूसरी शॉप पे। तो मेरे को एक चुन्नी लेनी है, तो वही चुनरी मैं देखने के लिए बाहर निकली हूँ। यहाँ पे ये चूड़ी गली मार्केट है हमारे शहर में, तो आप लोग फतेहपुर से हैं तो आप लोग जानते ही होंगे। चूड़ी गली मार्केट है यहाँ पे, काफ़ी अच्छी मार्केट है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ मिल जाती है, वैरायटी बहुत अच्छी अच्छी मिलती है। दुपट्टों का तो बहुत अच्छा कलेक्शन होता है। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ दुपट्टे की शॉप पे, और जो चुंदरी नहीं पहनी जाती है पूजा पाठ में, तो वही उसी टाइप की कुछ चुंदरी मैं ढूंढ रही थी, बट मुझे अच्छा नहीं मिला। तो मैं सोच रही हूँ ऑनलाइन देखूंगी। फिर भी अभी एक आध दो शॉप और देखेंगे हम। बस थोड़ा बहुत जो सामान लेना था वो हम लोगों ने ले लिया है और अब हम वापस जा रहे हैं घर के लिए। तो चलिए घर पहुंच जाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ फिर आपसे कैमरे के आगे आकर। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अभी शाम हो गई है और हम लोग मार्केट से आ चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। सबसे पहले यहाँ पे चेंज कर लिया है, आकर के हैंड वॉश करके कपड़े वपड़े धुल लिए हैं। मतलब वो कपड़े जो आते हैं वो हम लोग बाहर ही रख देते हैं, तो वो सब कर लिए हैं। और पीहू है ऊपर वाली अपनी नानी के पास, तो क्योंकि उसको लेके नहीं गए थे हम लोग। और यहाँ पीहू का टंगा हुआ है ये चार्ट पेपर। तो पीहू की तबीयत ठीक है, आप लोग बोल रहे थे पीहू का ध्यान रखो, उसके लिए थैंक यू सो मच। और पीहू का ध्यान सब लोग अच्छे से रख रहे हैं। अब पहले से उसका कोल्ड ठीक है, हल्की सी जुकाम हो गई है बस। और चलिए चाय बना रही हैं मम्मी, दिखाती हूँ मैं, और गर्मा गर्म चाय पीते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने चाय चढ़ा दी है, साथ में यहाँ चिप्स भी फ्राई कर रही हैं। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, चाय के साथ जब मौसम ठंडा होता है तो अच्छा लगता है ना चिप्स पापड़ कचरी खाने में। तो वही यहाँ पे चाय भी बन रही है, साथ में मम्मी ने इसमें चिप्स भी तलने के लिए डाल दिए हैं। चलिए फटाफट से अपनी अपनी चाय पीते हैं। और आप लोग बताइए आजकल ठंड में आप लोग अदरक इलायची कौन सी फ्लेवर की चाय पी रहे हैं? मुझे तो अदरक वाली चाय बहुत अच्छी लगती है। और आज मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो मिलती हूँ मैं आपको कैमरे के आगे आकर क्या चाय पी करके।
अभी हम लोगों ने चाय पी ली है और मार्केट से हम लोग क्या लेकर के आए हैं। मतलब मैं तो लेने गई थी अपनी दुपट्टा चुन्नी लेने गई थी, दिखाऊंगी मैं आपको मैं कैसी लेने गई थी। बट मैं जैसी लेने गई थी वैसी मुझे मिली नहीं है। और मम्मी कर रही हैं आरती शाम की। अभी चल रहे हैं कार्तिक मास, तो हम लोग छत पे जाके तुलसा जी को भी दिया जलाते हैं। तो चलिए, अमरस खा रही हूँ मैं अभी, अमावट होता है ना जो, वही मैं खा रही हूँ। और चलिए ऊपर चलते हैं, तुलसा जी का दिया जलाते हैं। तुलसा मगन हुई राम गुण गाय के, तुलसा मगन हुई हरि गुण गाय के। राय चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, ब्रह्म चले भैया भैया चीटी बराए के। राजा खाए हलवा पूड़ी बिना भोग लगाए के, ब्रह्म खाए सूखी रोटी भोग लगाए के। तुलसा मगन हुई राम गुण गाय के, तुलसा मगन हुई हरि गुण गाय के। तो गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, दरस देवेंगे हमको कभी ना कभी। श्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, से उन्हें तुम बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, सच्चे मन से उन्हें तुम खिलाते नहीं। तो यहाँ हम लोगों ने आरती कर ली है और आपको ये आरती कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मैं छोटे से इसको सुनती आ रही हूँ, मेरी आंटी जी इसको गाती थी और मुझे ये याद हो गया है। तो हम लोगों की आरती हो गई है। पीहू यहाँ पे चला रही हैं साइकिल, क्योंकि आज मैं चली गई थी मार्केट तो वो नहीं चला पाई थी शाम को। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी चला रही है तो उसका मन है तो थोड़ी देर वो चला लेगी। अभी हम लोगों ने आरती करी और बहुत देर तक वॉक भी कर लिया है और पीहू ने साइकिल भी चलाया है। मैं ऐसे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि इधर से रोशनी आ रही है, पीछे लाइट चल रही है। तो बाकी तो अभी पूरे में अंधेरा है। और मुझे ना आप लोगों से एक बात करनी है, तो मैं सोच रही हूँ मैं नीचे चलती हूँ और फिर आपसे बात करती हूँ। मुझे बहुत सारे ऐसे जो कमेंट्स आते रहते हैं उसके बारे में, रिगार्डिंग मेरे ससुराल जाने के लिए या फिर आप मेरे मायके रहने के लिए। तो चलिए अभी मैं थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ। टाइम तो अभी 6:30 ही हुआ है, 6:45 हो रहा होगा। तो जब मैं वॉक करके नीचे चलती हूँ तब फिर आपसे बात करती हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा है। आपको अपनी बैंगल्स देखनी है? अच्छा आइए। तो ये है पीहू की बैंगल। इधर आइए, इधर आइए, मेरे पास आइए। कैसी लगी? अच्छी लगी। मल्टी कलर की बैंगल है ये पीहू की। इसे पीहू पहनेगी दीपावली पे अपनी ड्रेस के साथ ना, जो नन्नू ने ड्रेस दिलाई है पीहू को पटियाला, उसके साथ पहनेगी ना। उसके साथ पहनेंगे। और तबीयत कैसी है? अच्छी है। ठीक हो गई? आराम मिला? आराम मिला। हाँ रख दीजिए अपनी अपनी लाइन में नीचे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो पापा भी अभी आ चुके हैं वॉक करके। वो गए थे इवनिंग वॉक पे और यहाँ पीहू के लिए चश्मा लेकर के आए हैं। तो वही चश्मा लगा करके वो बड़ी खुश हो रही है। मैंने कहा लाओ मुझे दे दो, तो उसने कहा नहीं ये मेरा चश्मा है।
तो अभी पीहू यहाँ बैठ के खेल रही हैं अपने बुक से। पीहू को इरेज करना बहुत अच्छा लगता है ना पीहू? जो लिखती हैं उनको तुरंत इरेज कर देती हैं, और तो फिर फायदा क्या हुआ लिखने का? पीहू का पूरा पेज तो बुक कॉपी जो है वो पूरी खाली हो जाती है। पहले लिखेगी फिर इरेज कर देती है। अच्छा, तो अभी पीहू को आपने देखा कि वो चश्मा लगाए हुई थी, उसके नानू लेकर के आए थे चश्मा उसके लिए, और हम लोग भी थोड़ा बहुत जो थोड़ा सा सामान लाए थे। एक्चुअली अब मौसम थोड़ा चेंज होने लगा है, तो मैं उस दिन सॉक्स लाना भूल गई थी पीहू के लिए, तो वही मम्मी ने कहा चलो चलते हैं ले आते हैं। और मैं चुन्नी लेने गई थी, वो मुझे नहीं मिली है, तो मैं सोच रही हूँ उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी। और हाँ, मुझे जो आपसे बात करनी थी वो बात करते हैं। क्या बात है? एक्चुअली मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप इतने 7 दिनों से अपने मायके में ही हैं, ससुराल नहीं जा रही हैं, और मतलब इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो आप लोग को मैंने पहले भी कई बार बता दिया है कि मैं ससुराल क्यों नहीं जा रही हूँ। और एक तो कमेंट आया था कि आपके ससुराल वाले आपको पसंद नहीं करते क्या, आपके पति ने आपको जानबूझ के मायके में छोड़ दिया है, तो इस तरह के कमेंट आ रहे थे। तो आप लोग कैसे ऐसा सोच लेते हैं पता नहीं है। तो मैं आपकी सारी गलत फहमियों को दूर कर देती हूँ कि जैसा भी ये आप सोच रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक मेरी सब्सक्राइबर उन्होंने ये भी बोला था कि ये लोग जो है आपको मायके में रहने नहीं देंगे, तो शायद वो समझती हैं इस बात को कि ये सारी बातें गलत हैं। मतलब उनका जवाब उन्होंने ही दे दिया था, जो ये गलत उल्टे सीधे कमेंट्स आ रहे थे। तो इसका सही सीधा जवाब यही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे ससुराल वाले मुझे पसंद करते हैं। आप चाहें तो आप मेरे दिसंबर जनवरी के व्लॉग्स चेक कर सकते हैं। तब मैं अपने ससुराल गई थी, मैंने वहाँ के व्लॉग्स बनाए थे, काफ़ी अच्छे व्लॉग्स हैं जिसमें मम्मी पापा दोनों लोग आए हैं। और मैं जाऊंगी, ज़रूर जाऊंगी। अभी क्यों नहीं जा रही हूँ? क्योंकि अभी ट्रेन नहीं चल रही है, और फ्लाइट से मेरे को एक और कमेंट आया था कि जैसे आप अपने मायके आई थी उस तरह से आप जा सकती हैं, मतलब फ्लाइट से। मैं तो उसका भी आपको जवाब दे देती हूँ। वैसे मुझे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसको जो समझना है, जो सोचना है, आप सोच समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। फ्लाइट से मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि पहली बात, जहाँ मैं रहती हूँ उस शहर में एयरपोर्ट नहीं है, जहाँ मेरा ससुराल है उस शहर में एयरपोर्ट नहीं है। इसके लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा कानपुर, इलाहाबाद या लखनऊ, जहाँ से मुझे फ़्लाइट मिलेगी। फिर दिल्ली तक मैं जाऊँगी, फिर मैं दिल्ली से मेरठ आऊँगी। इतना ज़्यादा आप ट्रैवल करेंगे, इसलिए मेरे हस्बैंड ने मना किया है कि आप ट्रैवल मत करो। मेरे साथ पीहू है, छोटी बच्ची है, जहाँ हो वहीं सेफ रहो, ऐसा मेरे ससुराल वालों ने भी बोला है। मेरी मदर इन लॉ ने भी बोला है ऐसा कि आप जहाँ पर हो वैसे रहो, ठीक से रहो। घर ये भी है, घर वो भी है। तो पता नहीं क्यों लोगों को इतना पेट में दर्द होता है, इसलिए अब आपके पेट का दर्द आई होप ठीक हो गया होगा। आपको जो खुजली मची है वो समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बहुत प्यार से इस बात को समझा दिया है, सो दैट आप बार बार उस चीज़ को आप पूछें और बोलें, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया होगा, है ना पीहू? और क्या पढ़ रही हो आप? मैं तो बस पेज पलट रही हूँ। पेज पलट रही हूँ, अभी नहीं पढ़ रही हूँ। अच्छा, वो वाली तो राइम्स आपको मम्मा ने लर्न करा दी है। पानी बरसा, पानी बरसा, हाँ, छाता छाता देकर निकले मैं फिसल के गिर गया। हाँ, नीचे छाता, ऊपर हम। हाँ, तो अभी जस्ट मैंने पीहू को एक नई राइम्स अभी ये पोयम सिखाई है। ये हिंदी वाली अभी मैंने उठाई, तो मैंने देखा उसमें एक नई पोयम थी, ये पानी बरसा, मतलब पीहू को नहीं आती थी। तो अभी मैंने बस इसको 2-3 बार लर्न कराया है और उसे लर्न हो गई है। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं फिनिश करती हूँ। थोड़ा सा छोटा सा व्लॉग था, आई होप आपने इसको पसंद किया होगा, अच्छा लगा होगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ कल के व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।